नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2022 और आज 5 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलो बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। आज हम पहले क्वेश्चंस नहीं, आज पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया। आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल ने अभी आयुष मंत्रालय के थ्रू आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। इसके बारे में हम आगे डीप से बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री द्वारा जिस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी गई, उस शहर का नाम है मेरठ। यानी मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी है। हाल ही में जिस देश ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है वो है भारत। चौथा जो टॉपिक है वो है हाल ही में साहित्य अकादमी ने जितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की, 20 यानी 20 पुरस्कार की घोषणा की है। विश्व ब्रेल दिवस किस दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 1971 यानी 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के जिस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम है एस शर्मा। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली जो कंपनी बन गई है उस कंपनी का नाम है एप्पल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे पहले आप नोट कर लीजिए इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बारे में हम इनके बारे में अभी डीप से बात करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो चलो पहले क्वेश्चन के बारे में जाते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है विश्व ब्रेल दिवस निम्न निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व ब्रेल दिवस किस डेट को मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया जाता है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 4 जनवरी। यानी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है हम इसके बारे में बात कर लें। प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस 4 जनवरी को प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। अगर इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व ब्रेल दिवस के लिए प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो आपका जवाब होगा 6 नवंबर 2018। यानी 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया गया था। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है, तो अगले हम टॉपिक के बारे में बात करें, अगले हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 1971 यानी 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका जो जवाब होगा वो होगा एस शर्मा। एस शर्मा जो कि 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। अब एस शर्मा जी कौन थे तो उनके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में नौसेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व करने वाले वाइस एडमिरल एस शर्मा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1971 युद्ध में शर्मा ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे। शर्मा ईस्टर्न नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर के पद पर भी रहे थे। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन थे तो आप ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं, नोट डाउन करके आप ये चीज देख सकते हो। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? तो आपका जो जवाब होगा वो होगा एप्पल। यानी एप्पल ऐसी कंपनी है जो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। कैसे, इसके बारे में बात करते हैं, इसके टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। 3 जनवरी को कंपनी की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन पहुंच गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक वैल्यू है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का जादुई आंकड़ा छुआ था। यानी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्पल ने 1 ट्रिलियन का आंकड़ा कब छुआ था, तो आपका जवाब होगा अगस्त 2018। यानी अगस्त 2018 को छुआ था। एप्पल की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में हुई थी। उसे ये उपलब्धि हासिल करने में 42 साल का एक लंबा सफर तय करना पड़ा। यानी 42 ईयर्स, यानी 42 साल के अंदर में ही 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन बन गई है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हो कि एप्पल का लोगो कैसे कैसे था, कैसे कैसे रिजोल्यूशन हुआ है एप्पल का, आप ये सारी चीजें देख सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आपका सही जवाब होगा सकलैन मुश्ताक। यानी सकलैन मुश्ताक कौन थे, हम उनके बारे में बात करते हैं। सकलैन मुश्ताक, पाकिस्तान के अंतरिम कोच सकलैन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानकारी दी है कि वह पूर्णकालिक तौर पर पाकिस्तानी कोच का पद नहीं संभाल पाएंगे। पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक के अंडर में पाकिस्तान ने 3 सीरीज खेली और सभी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पाकिस्तान T20 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड को हराते हुए सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों से हार मिल गई थी। कौन है सकलैन मुश्ताक? ये रहे, आप इमेज में देख सकते हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है कि आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? मैंने पहले पेज में आपको बताया, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल कौन है, उनके बारे में बात करते हैं। आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया इस परियोजना का उद्देश्य पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पोषक डाइट के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आपके एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आ सकता है कि आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आपका जवाब होगा सर्बानंद सोनोवाल। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयुष मंत्रालय ने किसने आयुष आहार योजना के लॉन्च किया, तो आपका भी जवाब यही दे सकते हो, सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा गई? तो आपका जो जवाब होगा मेरठ, यानी मेरठ में अब आधारशिला रखी गई है। ओके, अगले अब मेरठ में क्या, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में तलावा और कैली गांवों में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च करने आने का अनुमान है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का बजट कितना है, तो 700 करोड़ रुपए है, ये देख सकते हो। कहाँ पर है? मेरठ में है। मेरठ में कहाँ पर है? सलावा और कैली गांवों में है। बेसिकली आप देख सकते हो, ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार होगा। हम अगले अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? तो आपका सही जो जवाब होगा वो होगा भारत, यानी भारत ने जीता है। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें। भारत ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। दुबई में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए। जो टी20 मैच था, 20 ओवर में 106 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मैच 38 ओवर का कर दिया गया, यानी कि 50 ओवर का मैच था। तो अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब था, जहां पर श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 106 रन ही बना पाई। अब 38 ओवर का मैच कर दिया गया था, जिसमें भारतीय टीम ने 110 रन के संशोधित लक्ष्य को 21 ओवर 3 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यानी भारतीय टीम ने 102 रन मिला हुआ था, उन्होंने 106 बनाया था। लेकिन डकवर्थ पुलिस नियम है, एक्चुअली ये आईसीसी का रूल है, बारिश हो जाए या कुछ इशू हो जाए तो ये कम ओवर का कम रन, इनका एक अलग हिसाब है। तो 21 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें यही क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब किसने जीता? भारत। किसके साथ हुआ था? श्रीलंका। ठीक है, तो बेसिकली आप ये टॉपिक नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की? आपका सही जवाब होगा 20, यानी 20 अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हो। अब बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 यानी 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। 1954 में स्थापित हुआ था। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो आपके एग्जाम में कुछ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बस इसमें यही पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी, अभी मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था, साहित्य अकादमी के बारे में बात भी किया था कि किसे किसे पुरस्कार मिला है, हिंदी में किसे मिला है। तो टोटल जो पुरस्कार था वो 20 था, यानी 20 आप बता सकते हो। कितने भाषाओं में था? 20 भाषाओं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, युवा साल, और इसमें एग्जाम में कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है। कब स्थापित किया गया था? 1954 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। और आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। बाकी और भी मैं दिन ब दिन ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बेटर बनाता जाऊँ।
बाकी आप लोग देख भी रहे होंगे कि पहले वीडियोस लेकर अभी तक बहुत सारे इम्प्लीमेंट हुआ है, तो मेक श्योर कि आपको अगर कुछ हम मुझे बताना हो इसके बारे में, रिसर्च हो, कुछ जवाब देना, कुछ बताना हो, कुछ इनोवेट करना हो, कुछ इम्प्लीमेंट करना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए, कुछ क्वेश्चन आपका जवाब चाहिए, या फिर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।